हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कंपोनेंट कटिंग के बारे में। कंपोनेंट कटिंग या फॉर्मिंग ब्लास्ट डिपार्टमेंट में दो तरीके से होती है। एक होती है मशीन के द्वारा, दूसरा होता है मैनुअल प्रोसेस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मशीन के बारे में। ये आपका कंपोनेंट कटिंग मशीन है, इसको वॉल फीडर मशीन भी बोलते हैं। ये आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, ये हमारी कंपोनेंट कटिंग मशीन है। ये कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली काट दी है। जैसा कि हम बताते हैं आपको कि हमें जितनी हाइट का कंपोनेंट कटवाना होता है उतनी हाइट पे हम इसके ब्लेड को सेट कर देते हैं और हमारी ये मशीन काम करती है और उसे काट देती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ऑपरेटर अपनी स्टेज पे काम करता है तो उसका सबसे पहला काम जो होता है वो होता है 5S का। 5S सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है। 5S को मेंटेन करना, अनवांटेड मटेरियल को हटाना, जो काम उसको करना है उसके लिए जो भी उसे चाहिए उसको अपने स्टेज पर रखना। ये सारी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे बढ़ता है। जब उसकी स्टेज का 5S कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले मशीन को स्टार्ट न करके उस मशीन में वो जो कंपोनेंट उसको काटने हैं उन कंपोनेंटों को डालेगा। ये देखिए, ये हम एल को कटवाना चाह रहे हैं तो हमने एल को काटने के लिए सबसे पहले वॉल फीडर मशीन में हमने एल को डाल दिया। जैसे जैसे हम एल को उसमें डालेंगे, डालने के बाद मेन सप्लाई पे जाएंगे, मेन सप्लाई ऑन करेंगे। मेन सप्लाई ऑन करने के बाद ऊपर एक स्विच बटन है, स्टार्ट बटन, उसे प्रेस करेंगे। ये देखिए, जैसे ही इसको प्रेस कर देंगे हमारा वॉल फीडर जो कटिंग मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये मशीन काम कर रही है। ये आपका एयर प्रेशर वाल्व है, हमें इसमें एयर प्रेशर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद हम एयर प्रेशर ऑन करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से राउंड में रोटेट करता हुआ कंपोनेंट एक एक करके धीरे धीरे फीडर में फीड होगा और फीड होता हुआ आगे जाएगा। ये आपका हाइट एडजस्टिंग वाल्व है। इससे हम कंपोनेंट की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं जिससे कि वाइब्रेशन के दौरान वो कंपोनेंट निकल के बाहर ना जाए। जैसे जैसे कंपोनेंट आगे जाते जाएंगे और वो फीडर में फीड होते जाएंगे और फीड होने के बाद वो अपने कटिंग पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे हमने कटिंग के लिए ब्लेड लगा रखा है। ये देखिए, अब ये हमारा कंपोनेंट आगे आ गया है और ये हमारी कटिंग स्टेज है। यहाँ पे देखिए, ये कंपोनेंट यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद कंपोनेंट क्या होगा, जो लेग एक्स्ट्रा हैं वो कट होंगी। ये आपका एडजस्ट किया हमने ब्लेड से हाइट को, ब्लेड हाइट एडजस्ट करने के बाद हमने ये एल को लिया और मशीन को ऑफ कर दिया। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने मशीन की सेटिंग कर दी उसके बाद में हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि कौन सा कंपोनेंट हमें किस साइड में चाहिए, हम उसी के अकॉर्डिंग काटते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक कंपोनेंट, 2-4 कंपोनेंट को काटा और फिर उनकी लेग जो है उसकी हाइट मेज़र करी और हमने देखा कि उसकी हाइट जो है 3.7 कुछ आ रही है। ये देखिए 3.37 कुछ आ रही है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, हमें कटनी है लेग जो है आपका 4 mm की। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ब्लेड कटर है जिससे हम हाइट एडजस्ट करते हैं उसके थ्रू हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी क्या किया, लेग की हाइट बढ़ा दी और उसके बाद में फिर से मशीन को स्टार्ट करके कुछ कंपोनेंटों को काटा और काटने के बाद दोबारा से उनकी लेग की हाइट मेज़र करी बर्नियर से। ये देखिए, बर्नियर से हाइट मेज़र करने के बाद हम देखेंगे जो हमारा स्पेक है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपोनेंट की हाइट है या नहीं है। अगर नहीं होती तो हम फिर से सेट करेंगे और अगर हमारा स्टैंडर्ड आ जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 4 पॉइंट कुछ mm में काटते हैं तो ये देखिए अब हमारी हाइट जो है 4 पॉइंट कुछ आ गई। अब इसका मतलब हमारे प्रॉपर तरीके से मशीन रेडी है और हम इससे कंटिन्यू अपना एल को काट सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग मशीन है जो कि हम आसानी से मशीन द्वारा उन कंपोनेंटों को 2 से 4,000 पर घंटे कंपोनेंट काट सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो था प्रोसेस था, ये आपका हो गया कंपोनेंट कटिंग बाय मशीन। अब हम इससे आगे बात करेंगे मैनुअल कटिंग के बारे में। ये हमारी कंपोनेंट मैनुअल फॉर्मिंग स्टेज है जिसपे हम कंपोनेंट की फॉर्मिंग करते हैं मैनुअल कंडीशन में। ये देखिए, इसमें होता क्या है, एक्चुअल में जो कंपोनेंट हमें जिस साइज में काटना है हमने फिक्चर्स बनवा रखे हैं। अगर 3 mm में काटना है तो ये देखिए 3 mm का फिक्चर है,
2 mm में काटना है 2 mm का फिक्चर है, 5 mm में काटना है 5 mm का फिक्चर है, तो वो mm के साइज हिसाब से ऑपरेटर क्या करेगा, उस फिक्चर को लेगा, कंपोनेंट को साइड लगाएगा और फिक्चर की दूसरी साइड से उस कंपोनेंट को कट कर देगा। ये देखिए जैसे कि मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, ये कंपोनेंट का जो फिक्चर है ये 3 mm का है। अब हम इससे अगर जो कोई भी कंपोनेंट काटेंगे तो उसकी लेग जो है 3 mm है। ये हमारी मैनुअल फॉर्मिंग स्टेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ से देखिए आपने कंपोनेंट कटिंग हो गई। अब उसके हिसाब से नेक्स्ट पे अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपोनेंट एज इट इज़ नहीं लगते, उनकी पिच हमें सेट करनी पड़ती है। इसको हम जैसे कि अभी इसमें ये एक पॉलीकैप है, इसका हमें यूज करना है, बट ये जो हम जिस भी स्टेज पे लगाएंगे वहाँ पे इसको और थोड़ा सा बेंड करके इसकी पिच को बढ़ाना पड़ता है। ये देखिए ये हमने मैनुअल बेंडिंग और फॉर्मिंग करी उसकी एज पर पिच, पीसी में वो जहाँ यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको सेट कर दिया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेज, इसी तरीके से हमारा जिस टाइप की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से हम कंपोनेंटों को मैनुअल कट करा लेते हैं और एज पर पीसीबी पिच हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मिंग की पूरी प्रोसेस होती है। हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे मैनुअल इंसर्शन के बारे में। मैनुअल इंसर्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमारा ड्राइवर हैं वो एसएमटी होने के बाद में कुछ कंपोनेंट हमारे पास में लीडेड कंपोनेंट होते हैं। उन लीडेड कंपोनेंटों को हम मैनुअल इंसर्ट कराते हैं पीसी में, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैनुअल इंसर्शन स्टेज। मैनुअल इंसर्शन स्टेज में काम करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहला जो काम होता है वो होता है आपका अपनी स्टेज पर यूज़ होने वाले ESD और PPAP को फॉलो करना, जैसे कि आपको बोर्ड में वीडियो में दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑपरेटर क्या करेगा, ये देखिए जो मॉडल वो चला रहा है उसके बोर्ड को SMT से लेके आएगा, उन बोर्डों को उठाएगा और उसके बाद में एज पर कंपोनेंट, मान लीजिए उसमें 10 कंपोनेंट लग रहे हैं या 11 कंपोनेंट लग रहे हैं या 5 कंपोनेंट लग रहे हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, हर एक आदमी को एक कंपोनेंट दे रखा है, हर एक पर्सन को एक कंपोनेंट दे रखा है एज पर WI भी लगा रखी है उसी के अकॉर्डिंग। तो ऑपरेटर क्या करेगा कि जो PCB उसके SMT से वो लेकर आया है उसको पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग दे, देखिए ये हमने पार्ट नंबर लगा रखा है। इस पार्ट नंबर को हमने फर्स्ट लोकेशन दी है, इसलिए वो सबसे पहले ऑपरेटर इसी पार्ट नंबर को लगाएगा और वो उस मॉडल में लगाता जाएगा जब तक वो जितनी लोकेशनों पे वो कंपोनेंट लगना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में 7 कंपोनेंट हैं, तो मैंने अलग अलग सबको 7 मैन पावर को 7 कंपोनेंट दे रखे हैं, जो कि हर एक मैन पावर एज पर WI एक एक कंपोनेंट को लेकर अपनी अपनी लोकेशन पर लगाती है, जो कि लोकेशन आइडेंटिफाई है PCB में और प्लस आइडेंटिफाई है आपका किसमें, ESD बिन जो उनके सामने रखी हुई है। यह देखिए जैसे कि मैंने अभी दिखाया था कुछ कंपोनेंट स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था उसमें MOV लगी थी खाली, उसके बाद अब ये देखिए IC भी लग गई, ड्रम कॉइल भी लग गई, काफ़ी कंपोनेंट लग गए। तो अब ये क्या हुआ, बीच में जैसे जैसे वो बोर्ड अपना अपना स्टेज से निकलता गया, तो जो जो कंपोनेंट जिस जिस पर्सन को दे रखे हैं वो आदमी उनको मैनुअल इंसर्ट करता जा रहा है। जैसे जैसे वो इंसर्ट करता जाएगा हमारा बोर्ड कंप्लीट होता जाएगा। ये देखिए ये एक अलग कंपोनेंट है, इसको माउंट करेगा ये ऑपरेटर। तो क्योंकि हम इसको मैनुअल माउंट करते हैं, हाथों से माउंट करते हैं और मैन पावर लगानी पड़ती है हमें, ये काम हमारा मशीन से नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको मैनुअल इंसर्शन बोलते हैं। उसके बाद जब बोर्ड हमारा पूरा प्रॉपर फाइनल हो जाता है उसके बाद वो जाता है विजुअल स्टेज पर। ये MI का ही पार्ट है विजुअल स्टेज पर। जब देखिए विजुअल स्टेज पर ऑपरेटर क्या करता है, जो भी कंपोनेंट आए हैं पोलैरिटी वाइज या आपके मिसिंग तो नहीं है, सबको चेक करके आगे क्या करेगा, उसको मैगजीन में फिल कर देगा। ये देखिए ये मैगजीन में फिल हो गया। उसके बाद मैगजीन को उठाकर ऑपरेटर कहाँ जाएगा, WSM मशीन पे, मतलब वेब सोल्डरिंग मशीन पे। अब वो कंपोनेंट क्योंकि लूज है, अगर उनमें ऐसा ही छोड़ देंगे तो वो गिर जाएंगे, इसलिए हम उसको क्या कराएंगे, अब सोल्डरिंग कराएंगे। तो वो कराएंगे हम WSM की सहायता से। तो ऑपरेटर क्या करेगा, इनसाइड में ऑपरेटर WSM में उस बोर्ड को इंसर्ट करा देगा। जब वो बोर्ड WSM में इंसर्ट हो जाएगा तो सोल्डर पोर्ट से होता हुआ वो PCB पूरा सोल्डर्ड हो जाएगा और बाहर आ जाएगा।
ये देखिए ये पूरा प्रोसेस एमआई का है।